नमस्कार, मैं प्रेम शरण पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने इस चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से। हम और आप ग्रह गोचर चैनल के माध्यम से ज्योतिष की जानकारी हासिल कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इष्टकाल निकालना, शुद्धा ज्ञात करना, भयात, भभूग और चरण, नक्षत्र के किस चरण में बालक का जन्म हुआ है, इतना ज्ञात करना हम लोगों ने सीख लिया है। अब बात आती है कि लग्न साधना, कि बालक का जन्म किस लग्न में हुआ है। प्रश्न है कि कैसे जानेंगे आप कि बालक का जन्म या मेरा जन्म इस लग्न में हुआ है। उस समय, जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय कौन सी लग्न भोग रही थी, तो इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो यह जानकारी प्राप्त करने के लिए दो विधियां हैं। एक तो लग्न भोग की विधि यह है कि सूर्य, जो बेसिक ज्ञान है, सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है, जैसे माघ के महीने में सूर्य मकर राशि पर होता है, आप सब जानते हैं। प्रयागराज में स्नान करने हम आप जाते हैं, कहते हैं मकर संक्रांति, जिसे हम खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। ऐसे वैशाख में जब मेष का सूर्य लगता है, मेष की संक्रांति पर हम सतुआ मनाते हैं, सतुवानी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेष की राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है उसे संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कही जाती है। उस राशि की सूर्य उस राशि में प्रवेश किया तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो ध्यान दें, सूर्य जिस राशि में होता है, उदय के समय, सूर्योदय के समय वही लग्न भोग कर रही होती है। और जैसे जैसे वह बीतता जाता है समय, जैसे जैसे सूर्य अपने ज्यादा अंशों की तरफ बढ़ता है, जितने अंश वह भोग करता जाता है, वह उतनी रात तक भोग करता है। अगले सुबह के पहले, तो सूर्योदय से पहले वे भोग करने लगता है। 12 राशियां हैं और 24 घंटे होते हैं, तो 2-2 घंटे सारी लग्न भोग करते हैं। लेकिन क्योंकि वह धीरे धीरे अंशों की तरफ बढ़ता है, इसलिए वह सूर्योदय के समय से लेकर के वह धीरे धीरे अंशों में उसकी घटना और बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे जान सकते हैं कि यदि सूर्य की संक्रांति मेष पर है और उस समय आपका जन्म हुआ, तो यदि सूर्योदय के समय हुआ तो जाहिर सी बात है, आप जान सकते हैं कि हाँ, उस समय मेष लग्न रही होगी। उसके 2 घंटे बाद फिर वृष, फिर मिथुन, फिर इस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन इस विधि में थोड़ी सी त्रुटि होने का भय है, इसलिए कि यदि आप सही अंदाज नहीं लगा पाए, यह नहीं ज्ञात कर पाए कि कितने अंश सूर्य ज्ञान भोग चुका है, तो आप सुबह सूर्योदय से 2 घंटे मान लेंगे, पता लगा उससे कम आप वृष राशि को मान लिए, वृष लग्न को मान लिए, सूर्य मेष का ही भोग करता रह गया, आप मेष को ही भोग करता मान लिए और वृष में चला गया या अगली राशि में प्रवेश कर गया, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए राशि को कैसे, हम लग्न को कैसे ज्ञात करें, लग्न ज्ञात करने की विधि, किस प्रकार से लग्न को ज्ञात किया जाए, तो उसके लिए पंचांग के माध्यम से हम, पंचांग में लग्न सारणी बनी होती है, उस लग्न सारणी के अनुसार कितने बजकर के कितने मिनट तक कौन सी लग्न भोग कर रही है, उसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से पंचांग में वह लग्न सारणी दिखाई गई है और उस लग्न सारणी को किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। ये लग्न सारणी पंचांग में इस प्रकार से बनी होती है। ऊपर लिखा होता है दैनिक होरा लग्न सारणी। आप देख सकते हैं लग्न की समाप्ति का समय दिया गया है कि कौन सी लग्न कितने बजकर के कितने मिनट पर समाप्त होगी। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ लिखा होता है राशि, यह कौन सी राशि है। जैसे सूर्योदय के समय कौन सी राशि है,
तो मेष वृष मिथुन कर्क, उस समय कर्क भोग रहा है। ये भाद्रपद का महीना है, तो बैसाख जेठ आषाढ़ सावन और भादव। ठीक, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष का महीना, इसका मतलब है कि अभी सूर्य की संक्रांति मेष वृष मिथुन कर्क सिंह में नहीं हुई है, कर्क ही में ही सूर्य हैं। तो यह सूर्य की संक्रांति कर्क में है, इसलिए अभी यहाँ परिवार तिथि को प्रतिपदा को देखिए सूर्योदय के समय कौन सा लग्न है, 5:40 तक परिवार शुक्रवार को कर्क है। उसके बाद सिंह हो गया 7:55 तक, फिर 10:08 तक कन्या, फिर हो गया 12:24 तक तुला। पुनः आप चाहें तो देख लें, ये लिखा है आपके सामने राशि। ये देखिए प्रतिपदा तिथि शुक्रवार, कर्क 5:40 तक, सिंह 7:55 तक, कन्या 10:08 तक, तुला 12:25 तक, वृश्चिक 2:43 तक, धनु 4:48 तक। उसके बाद सूर्यास्त होता है रात्रि का। देखिए रात के इधर हो गए, दिन के लग्न फिर रात में। फिर देखिए धनु के बाद फिर मकर 6:34 तक, और पुनः कुंभ 8:04 तक, फिर मीन 9:32 तक, फिर मेष देखिए शुरू हो गया, मेष 11:09 तक, फिर वृष 1:05 तक, फिर मिथुन 3:18 के बाद 3:18 के बाद पुनः कर्क लग्न प्रारंभ हो जाएगा, जो दूसरे दिन 5:36 तक है। यहाँ देखिए पहले 5:40 तक था, फिर 4 मिनट घट गया, 36 मिनट हो गया। इस तरह से हम यह लग्न ज्ञात कर लेते हैं। अब आपने लग्न ज्ञात करना सीख लिया है। कुंडली में लग्न भाव क्या होता है, द्वितीय भाव तृतीय भाव किस प्रकार से। आप कहता है कोई ज्योतिषी कोई पंडित आपसे कहता है कि आपके लग्न में फला ग्रह बैठा है, आपके लग्न में फला ग्रह बैठा है, आपका लग्नेश ये है, आपका पंचमेश ये है, आपका अष्टमेश ये है, आपका द्वितीयेश ये है, इस पर इसकी दृष्टि है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, यह तो आप सोचते हैं पता नहीं कहाँ किसकी दृष्टि जा रही है, इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो 12 भाव होते हैं कुंडली में। किस प्रकार से 12 भाव होते हैं हमारी कुंडली में। प्रथम भाव को लग्न भाव कहते हैं। तो जन्म के समय जो लग्न होती है, जन्म के समय जो लग्न होती है, उसी को, उस लग्न के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं, वही हमारी लग्न होती है। उसी को प्रथम भाव में वह संख्या लिखी जाएगी, उसी को प्रथम भाव में रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ, तो प्रथम भाव में 4 की संख्या, मेष वृष मिथुन कर्क 4 की संख्या लिखी जाएगी। आइए हम देख लेते हैं कैसे आपका किस भाव में कर्क है, तो या कैसे आप लग्न अपना ज्ञात करते हैं। आइए हम पुनः देखने का प्रयास करते हैं कि यह लग्न जो हमने ज्ञात किया उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने निकाला लग्न, तो इस भाव को हम लग्न भाव कहते हैं, इसको 1 नंबर या लग्न भाव कहते हैं। ये दूसरा, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश, द्वादश। अच्छा, एक समस्या या एक लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या ये लग्न हो गया? एक नहीं, लग्न हमेशा यही रहेगी। इसका 2 लिखने का मतलब है कि बालक का जन्म दूसरी लग्न यानी दूसरी राशि के लग्न में हुआ है, वृष राशि या वृष लग्न में जन्म हुआ है। अब अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ वृष लग्न में जन्म है। अगर यहाँ 5 लिखा है तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, 5वां राशि सिंह है, तो बालक का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। तो इस प्रकार से हम जान लेते हैं। एक जानकारी और कर लिया जाए
कि किस भाव से किसको फलित में कहाँ कहाँ किससे क्या देखा जाता है। लग्न भाव को देख करके क्या अनुमान लगाया जाता है, लग्न भाव पर जो ग्रह हो, जो राशि हो, उसके अनुसार क्या फलित होगा। तो लग्न में हम शरीर, रूप, रंग, स्वभाव, आचरण, सुख दुख इत्यादि देखते हैं। आत्मा, शरीर, लग्न, होरा, देह, वायु, कल्प, मूर्ति, तन, उदय, आद्य, कंटक, चतुष्ट इत्यादि को भी हम देखते हैं। द्वितीय भाव में धन को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, विद्या को देखते हैं आदि। यह द्वितीय भाव में देखा जाता है। तृतीय भाव में क्या क्या देखा जाता है? तीसरे भाव में सुख है, शांति है, माता है, मातृभूमि है, जमीन है, मकान है, वाहन सुख है, नौकरी चाकरी, नौकर चाकर, खेती बाड़ी, ससुर है, कैंसर का रोग इत्यादि देखा जाता है। पंचम भाव में क्या देखा जाता है? पांचवा भाव। ये पांचवा भाव आप लोगों के सामने है। इसमें पुत्र को देखा जाता है, आकस्मिक धन, लॉटरी, विद्या, बुद्धि, वाणी, प्रेम, विवाह, प्रथम संतान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, नौकरी छूटना, गुप्त रोग इत्यादि देखा जाता है। षष्ठम भाव में शत्रु को देखा जाता है, शत्रु रोग, चिंता, भय, झगड़ा है, मुकदमा है, चोरी है, डकैती है, पराजय है, मामा मौसी इत्यादि। सप्तम भाव में स्त्री, विवाह इत्यादि में अगर कहीं समस्या हो रही तो जरूर यहाँ कोई न कोई पापक ग्रह या इस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि होती है। इस प्रकार यहाँ स्त्री भाव देखता है। जीवन साथी, विवाह, वैवाहिक संबंध, दाम्पत्य जीवन, चरित्र, रोजगार, व्यापार, साझेदारी, सुख शांति, जमीन इत्यादि देखा जाता है। यहाँ अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। यहाँ पर मृत्यु का भाव आयु है, जीवन है, मृत्यु है, प्रेम है, बदनामी है, गड़ा धन है, वसीयत है, बीमा है, समुद्री यात्रा इत्यादि देखा जाता है। ये नवम भाव हो गया। इस नवम भाव में क्या देखा जाता है? नवम भाव से तीर्थ यात्रा है, विदेश यात्रा है, मोक्ष है इत्यादि चीजें हम इस पर विचार करते हैं। भाग्य है, शक्ति है, धर्म है, कीर्ति है, संन्यास है, पुण्य है, प्रतिष्ठा है, लाभ है, आयु है, तीर्थ है, तीर्थ यात्रा है, विदेश यात्रा है आदि। दशम भाव पिता का भाव होता है। पिता यहाँ संचित कर्म, उच्च पद, अधिकार, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि को भी देखा जाता है। यहाँ पिता का भी भाव देखा जाता है, यहाँ ससुर का भाव देखा जाता है। एकादश भाव आय का भाव होता है। यहाँ राजद्रव्य, व्यापार में लाभ, हानि, चोट, हिंसा, शत्रु, बड़े भाई को भी यहाँ देखा जाता है, पुत्र वधू को भी देखा जाता है, दामाद, पैर व एड़ी के रोगों को भी यहाँ देखा जाता है। इसके बाद व्यय भाव में यहाँ व्यय है, कोर्ट कचहरी, राजदंड, सजा, धनहानि, विदेश संबंधी, ठीक ना, ये सारे अंग यहाँ या ये सारी चीजें यहाँ देखी जाती। इस प्रकार से हम इसका विचार करते हैं आज के। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कौन सा लग्न को हमने निकालने की विधि ज्ञात किया है, कौन सा भाव है, 12 भावों के नाम, हमारा लग्न कौन सी हो, यह जानने का आज हम लोगों ने प्रयास किया है। आज के अंश में बस इतना ही। अब अगले जानकारी के साथ पुनः मुलाकात। निवेदन कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अब खुद भी देखें, दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी दिखाएं, खुद भी ज्ञान प्राप्त करें, औरों को भी ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करें, लोगों को सहयोग करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।